नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम जेपीएससी की तैयारी में जैसे कि जो सिलेबस है प्यारे दोस्तों वो चल रहा है हमारा कौन सा, वही मेरे प्यारे दोस्तों पंचायती शासन व्यवस्था है ना। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी पंचायती शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किया। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे दोस्तों हो जनजाति के बारे में, है ना, कि हो जनजाति में किस तरह का शासन व्यवस्था चल रहा था मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए प्यारे दोस्तों देखते हैं कि हो जनजाति में किस तरह का शासन व्यवस्था था। उसी को बोला जाता है प्यारे दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था, और विल्किंसन रूल भी इसी व्यवस्था को ही बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, चैनल में बने रहें और अंत समय तक देखें कि क्या होता है हो जनजाति की शासन व्यवस्था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो प्यारे दोस्तों, हो जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है ना। जनसंख्या की दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और हो जनजाति जो है उसका संकुल क्षेत्र प्यारे दोस्तों क्या है, कोल्हान। संकुल क्षेत्र हो का क्या है, कोल्हान मेरे प्यारे दोस्तों। गांव में विवादों का निपटारा कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायत। कौन करता है, पंचायत। और ये जो हो जनजाति है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डायन प्रथा भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डायन प्रथा। और डायन अगर सिद्ध हो गया प्यारे दोस्तों, आप जैसे कि जनरली अगर गांव में रहते हैं तो डायन का मतलब समझते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि महिलाओं पर एक आरोप लगाया जाता है कि वो डायन है, भूत पिचास या फिर भूत प्रेत का कुछ काम करती है, जादू टोना काम करती है। तो इस तरह से कुछ आरोप लगाया जाता है महिला को। अगर वो सिद्ध हो जाता है तो हो जनजाति में क्या किया जाता है, उस महिला को गोत्र से बाहर कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों। या महिला या फिर पुरुष भी हो सकता है इसमें प्यारे दोस्तों, लेकिन ज्यादातर महिलाओं पर यह आरोप लगाए जाते हैं। और गांव का जो प्रधान होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसे मुंडा कहा जाता है। गांव का जो मुखिया होगा, मैन आदमी होगा प्यारे दोस्तों, प्रधान, उसको क्या कहा जाता है, मुंडा। और उसका जो सहायक होता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको बोला जाता है डाकुआ। क्या कहा जाता है, डाकुआ कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। प्रधान जो होता है मुंडा, उसके सहायक को डाकुआ कहा जाता है। और हो जनजाति में जो ग्राम है प्यारे दोस्तों, गांव है, उसे क्या कहा जाता है, हातू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हातू भी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ जो है हो जनजाति में मेरे प्यारे दोस्तों अंतरग्राम पंचायत की व्यवस्था भी होती है। क्या होती है, अंतरग्राम पंचायत की व्यवस्था, जो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, पीड़ कहलाता है। ये जो अंतरग्राम पंचायत की व्यवस्था होती है प्यारे दोस्तों, इसे पीड़ कहा जाता है। जिसका प्रधान जो होता है प्यारे दोस्तों वो कौन होता है, मानकी, है ना। और ये जो प्यारे दोस्तों अंतरग्राम पंचायत, ये 5 से 10 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, 5 से 10 गांव मिलकर एक अंतरग्राम पंचायत का गठन करते हैं, जो क्या कहलाता है, पीड़ कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस पीड़ का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, मानकी कहा जाता है ना। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें क्या होता है। और कि एक बात है इतिहास की मेरे प्यारे दोस्तों कि 1830 से 32 में, कब, 1830 में 32 में एक कोल विद्रोह हुआ था प्यारे दोस्तों। कोल मतलब कि हो को ही क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कोल बोला जाता है ना। तो इस विद्रोह के पश्चात क्या हुआ प्यारे दोस्तों, एक समझौता हुआ। और उस समझौता कब हुआ, 1837 में हुआ प्यारे दोस्तों। कब हुआ, 1837 में। तो विल्किंसन रूल बना इसी समझौते में, जो प्यारे दोस्तों 1837 ईस्वी में क्या बना, विल्किंसन रूल बना। और ये जो है प्यारे दोस्तों उस समय थॉमस विल्किंसन वहां के क्या थे, कमिश्नर थे, है ना। उन्हीं के नाम से प्यारे दोस्तों ये विल्किंसन रूल बना। और इस रूल में, इस 1837 के रूल में जो प्यारे दोस्तों विल्किंसन जो था उसने क्या घोषणा किया कि सभी मुंडा अपने गांव का राजा होगा और पूर्व की तरह सभी मानकी और मुंडा वंशानुगत ही होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। ये घोषणा किया गया किसके द्वारा, विल्किंसन के द्वारा, है ना। तो प्रीवियस ईयर में एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों कि किसने जो है मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को जो है क्या कहते हैं उसको अप्रूव किया था, है ना, मान्यता दिया था। तो वो है प्यारे दोस्तों विल्किंसन, है ना। तो विल्किंसन उसका सही आंसर था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो प्यारे दोस्तों जो विल्किंसन थे उसने घोषणा क्या किया कि सभी मुंडा अपने गांव के राजा होगा और पूर्व की तरह ही सभी मानकी मुंडा वंशानुगत होंगे। और साथ ही इसमें बताया गया प्यारे दोस्तों कि सिंहभूम को अपने अधीन करने के बाद, सिंहभूम को अपने अधीन करने के बाद, गुलामी के अंदर रखने के बाद अंग्रेजों ने घोषणा की कि मुंडा गांव से 1 रुपया का कर असूल कर 12 आना का कर मानकी को देगा, है ना। तो इसमें क्या नियम बनाया गया प्यारे दोस्तों कि जो गांव का मुंडा होगा वो गांव के लोगों से 1 रुपया क्या करेगा, कर असूलेगा। और उस 1 रुपया में वो 12 आना किसको देगा, मानकी को देगा प्यारे दोस्तों, है ना। मानकी मतलब कि जो पीड़ का प्रमुख होता था, है ना, उसको देगा 12 आना, है ना। और बाकी का जो पैसा प्यारे दोस्तों 1 रुपया में आई होप ये 16 आने होते हैं प्यारे दोस्तों, है ना।
तो 12 आना में से 4 आना वो खुद रखेगा और 16 आना में 12 आना वो दे देगा मानकी को और 4 आना खुद रखेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि मानकी उन करों को सरकारी खजाने में जमा करवाएगा, है ना। फिर जो मानकी होता था प्यारे दोस्तों, उन करों को क्या करता था, सरकारी खजाने में जमा करता था और फिर उसे प्रति रुपया में 1 आना के हिसाब से भुगतान उसी दिन सरकारी खजाने से कर दिया जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। जो मानकी होता था प्यारे दोस्तों, वो जो कर जमा करता था तो उसको 1 रुपया के हिसाब से प्रति 1 रुपया में 1 आना जो है उसको भुगतान किया जाता था। अगर उसने 10 रुपये कर टैक्स जमा किया हो सरकारी खजाने में तो उसको 10 आने प्राप्त होते थे और उसी दिन दे दिया जाता था सरकारी खजाने से मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि दंड की दंड की आधी राशि, अगर पंचायत हुआ, पंचायत में किसी को दंड दिया गया प्यारे दोस्तों और कुछ राशि का भुगतान करने के लिए बोला गया तो उसका जो आधा राशि होगा वो डाकुआ को दिया जाता था। किसको प्यारे दोस्तों, डाकुआ, जो मुंडा का क्या होता था, सहायक मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। मुंडा का सहायक जो डाकुआ होता है उसको आधा पैसा दे दिया जाता था, क्योंकि वो इस के लिए बहुत सारा परिश्रम उसको करना पड़ता था, तो उसको पराश्रम के रूप में उसको क्या कर दिया जाता था, आधा पैसा दे दिया जाता था और आधी राशि हाथों के भलाई में लगाई जाती थी और आधा पैसा किस में खर्च किया जाता था कि गांव का कुछ विकास हो सके, भला हो सके, है ना। गांव के विकास कार्यों में आधा पैसा लगाया जाता था मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि मुंडा मानकी व्यवस्था, है ना। मानकी मुंडा व्यवस्था को विल्किंसन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली, संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर व्यवस्था को लिपिबद्ध किया, है ना। इसको कागज के टुकड़ों में लिखने का काम किया प्यारे दोस्तों, किसने, विल्किंसन ने। किसने, विल्किंसन ने। मुंडा मानकी व्यवस्था का जितना भी प्रचलित क्या होता था, दंड प्रणाली, किस तरह से दंड दिया जाता था, है ना, किस कामों के लिए कौन सा दंड होता था, जो दंड प्रणाली था, और संस्कृति की जो परंपरा होती थी, कोल्हानों की अपनी जो परंपरा होती थी सांस्कृतिक परंपरा प्यारे दोस्तों, उसको और साथ ही नई कर प्रणाली को उसने क्या किया था, लिपिबद्ध किया था, कागज के टुकड़ों में लिखने का काम किया था। तो विल्किंसन ने इसमें कुल 32 प्रावधान शामिल किया था, है ना। जो इसने लिपिबद्ध किया प्यारे दोस्तों, उसमें उसने क्या किया, टोटल 32 प्रावधान को शामिल किया और बंगाल का जो गवर्नर था उससे अनुमोदित करके, है ना, परमिशन लेकर के, पास करवा करके, है ना, कोल्हान क्षेत्र में क्या कर दिया, लागू कर दिया गया। और यही 32 प्रावधान जो था प्यारे दोस्तों, इसी को बोला जाता है विल्किंसन रूल, है ना। क्या बोला जाता है, विल्किंसन रूल, जो काफी हद तक सफल भी रहा मेरे प्यारे दोस्तों, जो काफी हद तक क्या रहा, सफल भी रहा, है ना। और इस प्रावधान में जो प्यारे दोस्तों हत्या और डकैती को शामिल नहीं किया गया था, इसके लिए अलग प्रावधान थे मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। विल्किंसन रूल में जो है हत्या और डकैती को शामिल नहीं किया गया था, इसके लिए अलग प्रावधान किया गया था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि विल्किंसन कानून के माध्यम से, है ना, विल्किंसन कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने इनसे संधि की और स्वशासन प्रणाली को मान्यता दिया, जो आज भी स्वशासन की जीवंत भूमि बनी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो विल्किंसन कानून जैसे ही पास हुआ उसके माध्यम से अंग्रेजों ने इनके साथ क्या किया, संधि किया और स्वशासन प्रणाली को मान्यता दिया, है ना, जो आज भी स्वशासन की जीवंत भूमि है। कौन, हो जनजाति में मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, कहाँ, हो जनजाति में, कोल्हान क्षेत्र में। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से जो शासन, पंचायती शासन व्यवस्थाएं थी प्यारे दोस्तों, वो अभी तक 16 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो चुकी है ना। 16 मार्क्स की आप जो है तैयारी हमारे साथ मिलकर कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता होगा, इसमें से प्यारे दोस्तों 16 मार्क्स में आप 12 मार्क्स को ही कंप्लीट किए हैं, है ना। बाकी के अभी हम करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। 12 मार्क्स कंप्लीट हुआ क्योंकि इससे 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 प्रश्न में से 6 प्रश्न जो है प्यारे दोस्तों यहीं से पूछा जाता है। अभी तक जितने भी शासन व्यवस्थाएं हमने पढ़ा है वहीं से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके इस तरह से यहाँ से कंप्लीट हो जाने चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और आप जेपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आसानी से बना पाए, ये हमारी कोशिश रही अभी तक मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो प्यारे दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।